बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी और गवर्नर फागू चौहान, माननीय फागू चौहान बिहार स्टेट के गवर्नर, उनसे बात होने के बाद यूनिवर्सिटी ने कुछ एग्जाम्स के जो महीने हैं कि इस महीने से वो एग्जाम्स ली जाएगी, उसके बाद उस एग्जाम की परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी। संभावित महीनों का नाम बताना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने बताई है कि जुलाई में परीक्षाएं शुरू होगी और सितंबर अंत तक वैसे तो तमाम परीक्षाएं खत्म हो जाएंगे, लेकिन तमाम परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे सभी की जानकारी तो नहीं दी है। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पार्ट 1 के छात्र सेशन 19 से 22 और बिहार यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाले पार्ट 3 के छात्र सेशन 17 से 20, उनके लिए जो संभावित महीना है कि इस महीने से एग्जाम शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि परीक्षा फॉर्म भी उस महीने में भरी जाएगी। सभी डिटेल्स आज के दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान अखबार में पूरी तरह से दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट टू लास्ट तक, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको दैनिक भास्कर की एक कट जो आज छपी है उसके बाद से हिंदुस्तान अखबार में एक रिपोर्ट आई है, मैं दोनों रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूँ। दोनों रिपोर्ट में बातें वही है, लेकिन जो यहाँ पर बताने का जो तरीका है वो तरीका अलग है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे तब जब दोनों आप देखेंगे कटआउट को। तब तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 13 जून 2020 मुजफ्फरपुर पेज 4 पर ये दिया हुआ है, और जो इसका हेडलाइन है कि टीडीसी पार्ट 1 की प्रैक्टिकल परीक्षा जुलाई में, पार्ट 3 के फॉर्म भी भरेंगे। तो यहाँ पर 2 सेशन के छात्रों के लिए है। पार्ट 1 तो 19 से 22 हो गए और पार्ट 3 के फॉर्म भी भरेंगे, ये 17 से 20 वाले का है। आप ही का पार्ट 3 भी नहीं है, तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहे कि मेरा ही पार्ट 1 का भी होगा और मेरे पार्ट 3 का भी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सिर्फ पार्ट 1 का होगा और जो पार्ट 3 है वह 17 से 20 का है। तो जो आप हेडलाइन देख रहे हैं उससे ऊपर भी आप देखेंगे तो बिहार विश्वविद्यालय है, उसके बाद है कि परीक्षा नियंत्रक ने बैठक कर बनाई रणनीति। उसके बाद इसके डिटेल्स में आते हैं तो पता चलता है क्या, आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय में जुलाई के पहले सप्ताह में टीडीसी पार्ट 1 की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं इसके साथ टीडीसी पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा। राजभवन से परीक्षा समेत पाठ्यक्रम के संचालन और नामांकन से लेकर के अन्य निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बैठक की। इसमें सभी विभागों के कर्मचारियों से फीडबैक लिया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अधिकांश कॉलेजों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करी जा रही है वह 19 से 22 वालों के लिए है, क्योंकि उनको अभी रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। आगे है कि इसे लेकर के डिप्टी रजिस्ट्रार 1 से रिपोर्ट मांगी गई है। बताया गया है कि एकेडमिक काउंसिल की बैठक कर इसमें सिलेबस से लेकर कोर्स के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे लेकर इसी महीने एकेडमिक काउंसिल की बैठक होगी। इसमें पैटर्न में बदलाव, प्रश्नों के स्वरूप और अन्य तरीकों पर चर्चा होगी। तो इसमें फ्रेंड्स ज्यादा डीपली कुछ चीजें नहीं दी गई है, एकदम शॉर्ट कोट में बताया गया है कि जुलाई में पार्ट 1 की परीक्षा जो होगी वो प्रैक्टिकल वाली होगी, फॉर्म भी भरी जाएगी और पार्ट 3 की फॉर्म भी भरी जाएगी। इससे थोड़ी सी और डिटेल्स में हिंदुस्तान अखबार ने बताई है, एक नजर आप उस पर भी डालें। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि जुलाई की शुरुआत में पार्ट 3 की परीक्षा होगी शुरू। तो 17 से 20 वाले आपकी परीक्षा भी जुलाई में ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं लेनी है। लगभग 3 से 5 लाख के बीच में छात्र है और सभी का 2 से 2.5 महीने में ही परीक्षा ले लेनी है। तो जुलाई में कई परीक्षाएं शुरू होगी। इसमें 17 से 20 वाले आपके पार्ट 3 की परीक्षा भी शुरू होगी। पार्ट 1 वाले छात्र आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन में बहुत सी चीजें दी गई है, धैर्य बनाए रखे। यहाँ पर आप देखिए राज्यपाल फागू चौहान के आदेश के बाद बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में परीक्षा विभाग के तमाम कर्मचारियों के साथ परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बैठक की। एक सप्ताह में संबंधित कर्मचारियों से तैयारी कर रिपोर्ट मांगी है। तय हुआ है कि जुलाई की शुरुआत में स्नातक पार्ट 3 की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करा दी जाए। इसके साथ ही पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भी भरा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि स्नातक, पीजी सहित अन्य कोर्सों की परीक्षा की तैयारी के लिए
युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के लिए कर्मचारियों को कहा गया है। वहीं स्नातक पार्ट 1 अब यहाँ पर देखिए 19 से 22 वाले स्नातक पार्ट 1 में पिछले साल एडमिशन लेने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन का काम हर हाल में जून तक पूरा कर लेना है। कहा है कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन को पत्र भेजकर इससे जुड़े तमाम रिकॉर्ड मांगे जाएंगे। जिन कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है उसके लिए क्या किया जाएगा, आप ऊपर देखिए, उसे इस महीने तक कर लेना है। यानी जिस भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन नंबर उस कॉलेज में छात्र ने एडमिशन लिया, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक के तैयार नहीं है तो जून जो महीना भी चल रहा है इसी महीने में पूरा भी कर लेना है। जितने छात्रों का रिकॉर्ड उन्हें मिलेगा उन छात्रों की परीक्षा जुलाई से शुरू करा दी जाएगी। आप देख पा रहे आपने शुरुआत में ही या सेकेंड या थर्ड बार जो डेट निकाली गई थी रजिस्ट्रेशन की, यदि आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन कराई है तो आप सुरक्षित है। लेकिन आपने हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्म थी वह कॉलेज में भरी है तो थोड़ी टेंशन आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जिन छात्रों का रिकॉर्ड मिलेगा उनकी परीक्षा जुलाई से शुरू करा दी जाएगी। लेकिन धैर्य बनाए रखे, सोल्यूशन कोई ना कोई निकल करके आएगा। उसके बाद है कि राज्यपाल का सख्त आदेश है ये सभी चीजें करने का। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षाओं की पद्धति के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। यानी जिस तरह से वहाँ से राज्यपाल ने आदेश दिए हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज को कि आप चाहे तो OMR शीट पर परीक्षा ले, आप चाहे तो समय घटा करके 3 घंटे की जगह आप 2 घंटे ही कर ले, लेकिन परीक्षा पार्ट 1 पार्ट 2 सभी का लेने के बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास में उनको भेजना है, किसी को भी प्रमोट नहीं करना है। तो ये बातें सभी यूनिवर्सिटीज को बताई गई है। उसके बाद से बिहार यूनिवर्सिटी ने भी इस चीजों को एक्सेप्ट किया है। उसके बाद पैटर्न में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। किस तरह से बदलाव होगा, स्नातक के सभी सब्जेक्ट में होगा या किसी एक सब्जेक्ट में होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो आप लोग कंफ्यूज न हो, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। यदि क्लियर हो जाती है कि किन सब्जेक्ट में बदला जाएगा किन सब्जेक्ट में नहीं, तो हम जरूर आपके सामने एक पूरी तरह से उसका डिटेल्स वीडियो हम बनाएंगे। इसमें आप देखेंगे तो इस बार परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव की इजाजत मिलने के बाद परीक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके तहत परीक्षाओं के समय को घटाने, सवालों को कम करने और ऑब्जेक्टिव सवाल का प्रस्ताव रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रस्ताव अभी रखना बाकी है परीक्षा बोर्ड में, तो अभी कई लोचे है पैटर्न बदलने में, तो अभी थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद है कि इसी महीने एकेडमिक काउंसिल और परीक्षा बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव जाएगा। यानी एकेडमिक काउंसिल की एक जो मीटिंग होगी उसमें ये बातें होगी, वहां पर पास हो जाएगा। उसके बाद से परीक्षा बोर्ड में इस बातों को रखा जाएगा, वहां से पास हो जाता है तब जाकर के ये लागू किया जाएगा। इसके बाद प्राचार्यों की बैठक भी बुलाई जाएगी। यहाँ पर जो भी कॉलेज है बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल को भी बुलाया जाएगा, उनके बीच में ये भी पॉइंट रखा जाएगा, उन्हें इस संबंध में जानकारी दी जाएगी और कुछ सुझाव भी लिए जाएंगे। यानी प्राचार्य से भी पूछा जाएगा कि क्या ये ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, तब जाकर के क्लियर हो पाएगी। तो सभी चीजें जानने के बाद ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी ये कह पाना पूरी तरह से कि पैटर्न बदल दिए गए हैं ये नामुमकिन है। जुलाई में परीक्षा शुरू होगी, कंफर्म जुलाई के किस दिन से परीक्षा फॉर्म भरी जाएगी, किस दिन से परीक्षा शुरू होगी, ये भी अभी नहीं आ पाई है डेट। सिर्फ एक महीना बता दिया गया है कि इस महीने से परीक्षाएं शुरू करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में यही सभी चीजें थी, क्योंकि आज न्यूज ही यही सभी चीजों के बारे में था। बाकी जो भी न्यूज आएगी और भी हम बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।